सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जीडीएमसी देहरादून। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जो अभी अभी मतलब थोड़े दिनों पहले ही एनटीए की तरफ से ये आया था डिक्लेरेशन, जो री नीट को लेके था। यानी जो नीट का एग्जामिनेशन है 2024 का, वो दोबारा होगा होगा तो किसके लिए होगा। तो देखो, हम सबको पता था कि जो ग्रेस मार्क्स एनटीए ने दिए हैं, जो कि क्यों दिए गए थे, क्योंकि उनको ऐसा लगा, कुछ स्टेट्स में बच्चों ने जो पिटीशन फाइल करी उनको ऐसा लगा, कैमरे में देख के या जो भी था, उनको ऐसा लगा कि इनका टाइम जो है वो पेपर में इन्हें कम मिला है, तो इसलिए हमें इन्हें ग्रेस मार्क्स अवार्ड करने चाहिए। तो उन्होंने उन्हें ग्रेस मार्क्स अवार्ड करे, और वो कितने बच्चे थे? वो थे 1563 स्टूडेंट्स। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1563 स्टूडेंट्स थे जिन्हें की ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए गए। तो अब इनका कहना ये है कि जो री नीट का एग्जामिनेशन होगा वो इन 1563 स्टूडेंट्स के लिए ही होगा। मतलब जो सारे 23 लाख या 25 लाख बच्चे थे उनके लिए पेपर नहीं होगा, सिर्फ 1500 जो बच्चे हैं, ये 1563, उन्हीं के लिए ये पेपर होगा। और ये कब होगा? ये होगा हमारा 23 जून ऑफ 2024 को। टाइमिंग वही रहेगी, 2 बजे से लेकर 5:20 तक। और जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 30 जून को। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्कोर कार्ड ऑफ ऑल द अफेक्टेड कैंडिडेट्स विल स्टैंड कैंसल्ड। यानी जो उनका पहले स्कोर कार्ड आया था, देखो आज जैसे कुछ बच्चों का था जिनको ग्रेस में पूरे 720 दे दिए थे, अब वो नहीं होगा। तो अब जो इस पेपर जो वो देंगे, इसके हिसाब से जो उनका स्कोर कार्ड होगा, वो उनको, वो जो होगा वो उनका फाइनल स्कोर कार्ड होगा। ओके। और इसमें ये भी लिखा गया है कि जो इस पेपर में अपीयर नहीं करना चाहते उन 1563 स्टूडेंट्स में से, तो उनके लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि उन्हें अपीयर करना ही है। लेकिन उसमें हाँ ये है कि अगर वो अपीयर नहीं करते हैं तो जो उनका पुराना स्कोर है वही वैलिड होगा, लेकिन बिना ग्रेस मार्क्स के। मतलब मान लो किसी के शायद मैंने सुना ही था 500 कुछ में आ रहे थे और बाद में उसको 720 दे दिए ग्रेस मार्क्स, तो अगर वो अपीयर नहीं करते हैं तो उनके 500 का जो स्कोर था विदाउट ग्रेस मार्क्स, वही वैलिड जो डिक्लेयर किया जाएगा। अब देखो, इससे जो नॉर्मल कोई स्टूडेंट है जिसके मान लो 620, 630, 640 तक आए हैं और रैंक आ रही है बेचारे की मान लो 35,000, 40,000, 50,000, तो उनको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इससे। नो इफेक्ट। तो उनके लिए तो देखो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उनको तो अपने अगले साल के लिए अभी से तैयारी अच्छी है, कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो करने लग जाओ। और कैसे करनी है वो तो मैंने पिछली वीडियो में बता ही रखा है, चाहे उन्हें देख लो, चाहे जो पहले आपने मेथड फॉलो किया था उसे करो। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं जरूर से कहना चाहूंगा कि इस बार अपना टारगेट आपको नहीं भी तो 680 तो रखना ही है। क्योंकि अगर अगर इस बार 655 ऐसे कुछ जो लोग मार्क्स बोल रहे हैं कट ऑफ को लेके, हालांकि मैं तो रैंक ही बोलता हूँ, अ, वैसे अगर कट ऑफ जा रही है तो ये तो आपको मान के चलना ही है कि अगली बार अगर मैं मिनिमम एम करूंगा कि मुझे 690 या 700 लाने हैं, तब जाके 680, 675 ऐसे मार्क्स आएंगे। तो इसीलिए इस बार अपना एम रखो कि नहीं भी तो मुझे 680, 685 इतने मार्क्स तो एटलीस्ट चाहिए ही, वरना उसके बिना सिलेक्शन क्या पता अगले साल ना भी हो। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।